हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे विभिन्न विद्वानों के द्वारा मानव प्रजातियों का वर्गीकरण। ठीक, इसके पहले हम लोग मानव प्रजातियों का जो सामान्य वर्गीकरण था, यानी विभिन्न विद्वानों के अनुसार नहीं, जो सामान्य वर्गीकरण था उसको हम लोग इसी यूट्यूब चैनल पर पढ़ लिए थे। ठीक है, तो जो सामान्य वर्गीकरण था वह कुछ प्रमुख लक्षणों के आधार पर, जैसे आकार के आधार पर, मस्तिष्क के आकार के आधार पर, त्वचा के रंग के आधार पर, कद के आधार पर, नेत्र के आधार पर, ठीक है, बालों के बनावट के आधार पर, शारीरिक संगठन के आधार पे और रक्त समूह के आधार पे जो मानव प्रजातियों को, ठीक है, 4 प्रमुख भागों में विभक्त किया गया था। यह जो 4 प्रमुख भाग था यह सामान्य वर्गीकरण था। ठीक है, जैसे पहला जो था वो निग्रोइड था, ऑस्ट्रेलाइड था, काकेसाइड था और मंगोलाइड था। यह 4 जो थे वो प्रमुख रूप से सामान्य वर्गीकरण के अंतर्गत आते थे। आज हम लोग पढ़ेंगे विभिन्न विद्वानों के अनुसार मानव प्रजातियों का वर्गीकरण। ठीक है, सामान्य वर्गीकरण 4 प्रकार में। अब हम लोग पढ़ेंगे विभिन्न विद्वानों के साथ। तो जो विभिन्न विद्वानों के साथ प्रजातियों का वर्गीकरण पढ़ेंगे तो वहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे प्रजातियों का जो प्रारंभिक वर्गीकरण था, यानी शुरुआती वर्गीकरण किसने किया था। तो हम पहले प्रजातियों के प्रारंभिक वर्गीकरण को देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले हैं लिनियस महोदय। ठीक है, 1758 ईस्वी में इन्होंने अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया था और यह मानव प्रजातियों के वर्गीकरण का सर्वप्रथम प्रयास था। जो लिनियस महोदय का वर्गीकरण था यह मानव प्रजातियों के वर्गीकरण का सर्वप्रथम प्रयास था। लिनियस महोदय ने, ठीक है, अपने वर्गीकरण का आधार त्वचा के रंग के आधार पर किया था। त्वचा के रंग के आधार पर इन्होंने संपूर्ण मानव प्रजातियों को 4 भागों में विभक्त किया था। त्वचा के रंग के आधार पर इन्होंने संपूर्ण मानव को 4 भागों में विभक्त किया गया था। जो पहला था अमेरिकी लाल प्रजाति, दूसरा यूरोपीय श्वेत प्रजाति, तीसरा जो था एशियाई पित्त प्रजाति, चौथा अफ्रीकी श्याम प्रजाति। अमेरिकी लाल यानी रेड, ठीक है, यूरोपीय श्वेत मतलब सफ़ेद, एशियाई पित्त मतलब पीला, अफ्रीकी श्याम मतलब काला। ठीक है, दूसरा जो विद्वान थे प्राचीन वर्गीकरण में देखा जाए तो दूसरे थे ब्लू मैन बैक। ठीक है, ब्लू मैन बैक का वर्गीकरण इन्होंने अपना वर्गीकरण 1806 में प्रस्तुत किया था। इन्होंने लिनियस के वर्गीकरण में कुछ संशोधन किया था, ज़्यादा नहीं, कुछ संशोधन। ठीक है, इनका भी वर्गीकरण का आधार त्वचा का रंग ही था, लेकिन इन्होंने संपूर्ण मानव प्रजाति को 5 भागों में विभक्त किया था। लिनियस महोदय ने 4, वो भी त्वचा के रंग के आधार पर वर्गीकरण किए थे, यह भी त्वचा के रंग के आधार पर ही, लेकिन यह 5 भागों में विभक्त किए थे। पहला इनका था काकेशियन, यानी काकेशियन जो थे श्वेत प्रजाति के थे। ठीक है, मंगोलियन यह पित्त प्रजाति के थे। ठीक, फिर उसके बाद तीसरा इन्होंने इथोपियन प्रजाति को वर्गीकरण में रखा था, यह श्याम यानी काले प्रजाति के थे। अमेरिकी इन्होंने लाल प्रजाति का नाम रखा था। अब मलय यानी मलेशिया जो एरिया में रहते थे इनको भूरी प्रजाति का नाम दिया था। ठीक, तो ब्लू मैन बैक इन्होंने 5 भागों में त्वचा के रंग के आधार पर वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। इसमें संशोधन किए थे लिनियस महोदय में। ठीक है, अब हम लोग तीसरा देखते हैं हक्सले महोदय। इन्होंने 1870 में अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। इनके वर्गीकरण का आधार जो था वह जीव वैज्ञानिक लक्षणों के आधार पर, इनका जो आधार था जीव वैज्ञानिक लक्षण, ठीक है, के आधार पर इन्होंने समस्त मानव प्रजाति को 5 भागों में विभाजित किया था। 5 भागों में विभाजित किया था। ठीक है, कौन? हक्सले महोदय। किसके आधार पे? जीव वैज्ञानिक लक्षणों के आधार पे। कौन कौन से भाग थे ये देखते हैं। पहला इनका था निग्रोइड। ठीक है, निग्रोइड वही अफ्रीकी मूल वाले। मंगोलाइड, ठीक है, वह एशियाई वाले। ठीक है, ऑस्ट्रेलियाइड यानी ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया वाले क्षेत्र में। श्वेत वर्ण यानी वही यूरोपीय। गेहुआ यानी अमेरिकी कह सकते हैं। ठीक है ना। अब हम टोपिनाड महोदय चौथा देखते हैं। टोपिनाड का वर्गीकरण इन्होंने 1878 में अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। इनके वर्गीकरण का आधार था बालों की बनावट के आधार पे। ठीक है, तो बालों की बनावट के आधार पे सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? तो टोपिनाड महोदय। टोपिनाड महोदय सर्वप्रथम विद्वान थे जिन्होंने बालों की बनावट के आधार पे मानव प्रजातियों का वर्गीकरण किया था। किसने? इन्होंने मानव प्रजाति को 3 मुख्य वर्गों में विभक्त किया था। अब कौन कौन से हैं इनका? पहला है सीधे बालों वाली प्रजातियाँ। ठीक है, सीधे बाल वाली प्रजातियाँ। दूसरा लहरदार बाल वाली प्रजातियाँ। तीसरा छल्लेदार बाल वाली प्रजातियाँ।
तो बालों के आधार पर सबसे पहले वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? तो टोपीनाड महोदय, आप लोग को याद है। आप लोग पाँचवा इनका देखते हैं जो प्राचीन वर्गीकरण था, पाँचवा ये थे डेनिकर महोदय। ठीक है, इन्होंने 1889 ईस्वी में अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। इनके वर्गीकरण का जो आधार था वो भी बालों की बनावट के आधार था। ठीक है, तो सबसे पहले बालों की बनावट के आधार पे किए थे वह हक्सले। ठीक है, हक्सले महोदय, सॉरी टोपीनाड महोदय, हक्सले कह रहे हैं, टोपीनाड महोदय सबसे पहले। ठीक, बालों की बनावट। दूसरा डेनिकर महोदय। ठीक, इन्होंने संपूर्ण मानव जाति को 6 प्रमुख भागों में और 17 उपवर्गों में और 29 विशिष्ट प्रजातियों में विभाजित किया था। अब हम लोग देखते हैं प्रजातियों का जो आधुनिक वर्गीकरण है, यानी 1900 ईस्वी के बाद वाला वर्गीकरण। ठीक, तो इसमें सबसे पहले ग्रिफिथ टेलर का वर्गीकरण आता है। इन्होंने 1919 में मानव प्रजातियों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। इसके पहले इन्होंने टेलर ने प्रजातियों के उद्भव, विकास तथा वर्तमान वितरण प्रतिरूपों की विस्तृत व्याख्या हेतु इन्होंने प्रवास कटिबंध सिद्धांत यानी माइग्रेशन जोन थियरी, ठीक है, माइग्रेशन जोन थियरी प्रस्तुत की, जिसे कटिबंध स्तर सिद्धांत या जोन एंड स्ट्रेटा थियरी के नाम से भी जाना जाता है। टेलर ने मध्य एशिया को समस्त मानव प्रजातियों का उद्भव स्थल माना, जहाँ से विकसित होकर विभिन्न प्रजातियाँ बाहर की ओर फैलती गई। जो प्रजाति सबसे पहले विकसित हुई वह उद्गम स्थल से दूर महाद्वीपों के बाह्य पेटियों में पाई जाती है, और जो प्रजाति सबसे बाद में विकसित हुई वह मध्य एशिया के पास ही पाई जाती है। प्रजातीय विकास क्रम में सिर की आकृति क्या थी? लंबी थी। इसके बाद क्या हो गई? चौड़ी होती गई, और बाल छल्लेदार से सीधे होते गए। यानी अगर हम देख लें तो मान लीजिए ये अफ्रीका महाद्वीप है, तो अगर यहाँ पे कोई प्रजाति सबसे पहले विकसित हो रही होंगी तो ये यहाँ से दूर हटके कहाँ चली गई होंगी? महाद्वीपों के किनारे। ठीक है, और जो बाद में विकसित होगी तो यहीं रह गई होंगी। ठीक, अब हम लोग टेलर ने मानव का उद्भव कहाँ माना था? मध्य एशिया। ठीक, ग्रिफिथ टेलर ने मानव प्रजातियों के वर्गीकरण के लिए कपाल सूचकांक और बालों की बनावट को प्रमुख आधार बनाया था। ठीक है, इसी के आधार पर इन्होंने समस्त मानव प्रजाति को 7 वर्गों में विभाजित किया था। यह क्वेश्चन बार बार पूछता है, ग्रिफिथ टेलर ने मानव प्रजाति को कितने भागों में बांटा था? ठीक, तो 7 भागों में। ठीक, तो पहला कौन था इसका? निग्रिटो, दूसरा निग्रो, ठीक, तीसरा ऑस्ट्रेलाइड, चौथा भूमध्य सागरी, पाँचवा नार्डिक, छठवां अल्पाइन, सातवां मंगोलिक। ठीक, अब हैडन का वर्गीकरण देखते हैं 1924 में। इनका वर्गीकरण का आधार क्या था? सिर के बालों को प्रमुख आधार बनाया। ठीक है, सिर के बालों के आधार पे हैडन ने भी मानव प्रजातियों को ठीक प्रमुख आधार मान के वर्गीकृत किया था। इन्होंने इसके साथ साथ सिर के बनावट के फिर वर्ण यानी रंग, ठीक है, शारीरिक कद, नासिका के स्वरूप को गौड़ आधार माना था। इस प्रकार इन्होंने संपूर्ण प्रजातियों को 3 प्रधान वर्गों में विभक्त किया गया था। कौन? हैडन ने संपूर्ण मानव को कितने वर्गों में विभक्त किया गया था? तो 3। किसके आधार पे? सिर के बालों को प्रमुख आधार पे। ठीक, कौन कौन से? छल्लेदार बाल वाली प्रजाति, लहरदार बाल वाली प्रजाति, सीधे बाल वाली प्रजाति। ठीक, आगे देखते हैं क्रोबर का वर्गीकरण। यह भी बहुत बार पूछता है। क्रोबर के वर्गीकरण का आधार क्या था? त्वचा के वर्ण के आधार पर, यानी त्वचा के रंग के आधार पर। ठीक है, इन्होंने संपूर्ण मानव प्रजाति को 3 प्रधान वर्गों में विभक्त किया था। कौन? क्रोबर। किस आधार पर? त्वचा के रंग के आधार पर। कौन कौन से वर्ग थे इनके? पहला था काकेशियन प्रजाति, दूसरा मंगोलाइड प्रजाति, तीसरा निग्रोइड प्रजाति। ठीक, अब हम लोग देखते हैं चौथा लास्ट चेबोकसारोव। ठीक है, चेबोकसारोव का वर्गीकरण 1951 में। यह रूसी मानव शास्त्री थे। इन्होंने समस्त मानव प्रजातियों को 3 प्रमुख वर्गों में यानी महाप्रजातियों में विभक्त किया था। ठीक, पहला था इनका निग्रोइड ऑस्ट्रेलाइड। ठीक है, यह विश्वतरेखीय प्रजाति थी। दूसरा था यूरोपीय, यह यूरेशियाई भाग में पाई जाने वाली प्रजाति थी। तीसरा था मंगोलाइड, यह प्रजाति एशिया और अमेरिका में पाई जाने वाली प्रजाति था। ठीक, यह था विभिन्न विद्वानों द्वारा मानव प्रजातियों का वर्गीकरण। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या पूछता है? कौन सा आधार था और कितने भागों में बांटा गया? तो आप लोग इस वीडियो को 1-2 बार देख लेंगे तो सारे कुछ याद हो जाएंगे। ठीक है, आज का वीडियो यहीं खत्म हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।